दोस्तों सोचिए, जब एक पिता अपने अजन्मे बच्चे का शव थैले में डालकर प्रशासनिक दफ्तर तक पहुंच जाए तो उस पिता का दर्द कितना गहरा होगा। पिता अपने बच्चे का शव गोद में लेकर अधिकारियों के पास रोते बिलखते हुए उस बच्चे को इंसाफ दिलाने की गुहार लगा रहा था। ये घटना किसी इंसान के दिल को चीर देने वाली घटना है। इस घटना में एक निजी अस्पताल की लापरवाही की वजह से एक बच्चे को जन्म से पहले ही मार दिया गया। बच्चे के पिता का कहना है कि मेरी पत्नी रूबी को सही समय पर सही इलाज ना मिलने की वजह से मेरे बच्चे ने इस दुनिया को नहीं देख पाया और जब केस बिगड़ा तो उसे दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। दोस्तों, जिस बच्चे ने अभी तक इस दुनिया को देखा ही नहीं था, उससे पहले हॉस्पिटल की लापरवाही और अनदेखी की वजह से उसे इस दुनिया से अलविदा कहना पड़ा। उसके बाद बच्चे का पिता बच्चे के शव को थैले में डालकर डीएम ऑफिस पहुंच गया। ऑफिस में तब बैठक चल रही थी। वहां पर तमाम अधिकारी थे। वहां पर बैठे अधिकारियों ने बच्चे के पिता की गुहार सुनी और कार्रवाई करना शुरू कर दिया। कार्रवाई में हॉस्पिटल सीज कर दिया गया। दोस्तों, सवाल सिर्फ इतना है कि आखिर कब तक गरीब और लाचार व्यक्ति अस्पतालों की बलि चढ़ते रहेंगे? कब तक इंसानियत पर ऐसे वार होते रहेंगे? आखिर कब तक गरीब लोगों को लूटा जाता रहेगा? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी सच्चाई बताएंगे कि इस घटना में क्या क्या घटित हुआ था, क्या क्या लापरवाही रही थी और प्रशासन ने क्या कदम उठाए थे। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना। नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेश लोधी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर की। लखीमपुर का एक थाना क्षेत्र है भीरा। भीरा में एक गांव आता है नौसर जोगी। इस गांव की एक महिला थी जिसका नाम रूबी था। उसकी उम्र करीब 27 साल थी और वो प्रेग्नेंट थी। इसकी देखभाल के लिए इसकी छोटी बहन भी वहीं रह रही थी। दोस्तों, 20 अगस्त की रात को जब रूबी ज्यादा परेशान होने लगती है तो वो अपनी बहन से कहती है कि तुम मेरी अपने जीजा से बात करा दो। उसके बाद वो अपने जीजा जी के पास जाती है और कहती है, जीजा जी, दीदी ज्यादा परेशान हैं, वो आपको अपने पास बुला रही हैं। उसके बाद विपिन गुप्ता अपनी पत्नी रूबी के पास जाता है तो रूबी उससे कहती है कि आप मुझे कहीं ले चलो, मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ऐसे में दर्द भी बहुत भयानक होता है। उसके बाद विपिन अपनी पत्नी को लेकर पास में ही बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच जाते हैं। जब ये लोग वहां पहुंच जाते हैं तो डॉक्टर उसे देखता है। देखने के बाद कहता है कि अभी समय पूरा नहीं है और बच्चा पैदा होने के लिए समय अभी बाकी है। इसलिए आप एक काम करो, हम रूबी को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर देते हैं, आप वहां पर लेकर चले जाओ। उसके बाद विपिन अपनी पड़ोस की कुछ महिलाओं को साथ लेता है और रूबी को जिला अस्पताल में ले जाता है। पत्नी अस्पताल में एडमिट हो जाती है। एडमिट होने के बाद थोड़ा बहुत इलाज चलता है, लेकिन उसकी कंडीशन में कोई भी सुधार नहीं होता है। उसके बाद रूबी की जो बहन होती है, वो अपनी बहन को तड़पते हुए देखकर गांव की जो आशा कार्यकर्ता होती है, जिसका नाम दीपा होता है, उससे कहती है कि दीदी, आप ही कोई रास्ता बता दो क्योंकि मेरी बहन ज्यादा तड़प रही है। उसके बाद जो आशा होती है वो कहती है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आप एक काम करो, पास में ही महवागंज एक हॉस्पिटल है, गोलदार हॉस्पिटल, उसमें लेकर चले जाइए। अगर वहां पर एडमिट करने में कोई दिक्कत परेशानी हो तो मेरी बात करा देना, मैं अपने आप देख लूंगी। उसके बाद रूबी की जो बहन होती है वो अपने जीजा से कहती है कि जीजा जी, यहाँ पर दीदी को कोई आराम नहीं मिल रहा है, हम एक काम करते हैं कि आशा कार्यकर्ता के कहने पर उस हॉस्पिटल में चलते हैं। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति को कोई भी परेशानी बढ़ती है तो वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाता है, फिर चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब हो। विपिन गुप्ता भी ऐसा ही करता है। वो आशा कार्यकर्ता के कहने पर गोलदार हॉस्पिटल चले जाते हैं। उस हॉस्पिटल में दो लेडी डॉक्टर होती हैं, एक हुक्मा गुप्ता, दूसरी मनीषा गुप्ता। ये दोनों विपिन गुप्ता से कहती हैं कि आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस एक काम करो, बस 25,000 रुपए का इंतजाम कर लो, हम आपकी पत्नी का इलाज शुरू करते हैं। ये बात जब विपिन सुनता है तो वो कहता है, मैडम, मेरे पास फिलहाल में सिर्फ 8,000 रुपए हैं, आप एक काम करो, ये पैसे ले लो और मेरी पत्नी का इलाज शुरू कर दो। सिर्फ आप मेरी पत्नी को बचा लो, आप पैसों की बिल्कुल भी चिंता मत करो,
मैं बाकी के पैसों का भी इंतजाम कर रहा हूँ। उसके बाद रूबी का इलाज शुरू होता है। इलाज शुरू हुए 12-13 घंटे हो जाते हैं, लेकिन उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं होता है। उसके बाद डॉक्टरों को लगता है कि इसकी स्थिति सुधरने वाली नहीं है। इससे अच्छा ये रहेगा कि इसे यहाँ से जाने के लिए बोल दिया जाए। उसके बाद डॉक्टर नर्स को आदेश देती है। नर्स रूबी के पति से और उसके घर वालों से कहती है कि आप एक काम करो, इसे दूसरे हॉस्पिटल में लेकर चले जाओ, क्योंकि इसकी यहाँ पर स्थिति नहीं सुधर रही है। उसके बाद विपिन बोलता है कि आपने तो कल ये बोला था कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम रूबी को ठीक कर देंगे, लेकिन आज आप कह रहे हैं कि रूबी को यहाँ से लेकर चले जाइए। हम आपके पैसों का इंतजाम भी कर रहे थे, सारी व्यवस्थाएं भी कर रहे थे, और आप बोल रहे हो कि इसे यहाँ से लेकर चले जाओ। आपने ये बात कल ही क्यों नहीं बोली थी? हम कल ही इसे किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखा लेते। उसके बाद यहाँ पर काफी कहासुनी हो जाती है और विपिन के घर वाले विपिन को समझाने लगते हैं कि अभी वक्त कहासुनी का नहीं है, अपनी पत्नी को बचाने का है, और दूसरी जगह ले जाने लगते हैं। जब दूसरी जगह पहुंचते हैं, वहां पर डॉक्टर देखता है तो वो चिल्लाने लगता है। वो बोलता है, पहले आप इसे कहां पर रखे हुए थे? क्या इसे जल्दी नहीं ला सकते थे? इसे लाने में काफी समय हो गया है। उसके बाद डॉक्टर को पूरी बात बताई जाती है। तब डॉक्टर जाकर कहीं इलाज शुरू करता है और रूबी के पेट के अंदर की जांच करना शुरू करता है, तो उसे बच्चे की हलचल समझ में नहीं आती है। उसके बाद जब डॉक्टर उस बच्चे की धड़कन चेक करता है, तो उसे पता चलता है कि बच्चा मां के पेट में ही मर चुका है। ये बात विपिन को जब पता चलती है, तो विपिन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और विपिन डॉक्टर से पूछने लगता है कि डॉक्टर साहब, ऐसा कैसे हुआ है? तब डॉक्टर बताता है कि रूबी को किसी हॉस्पिटल में गलत दवाई लगा दी गई है, इस वजह से ये घटना हुई है। तब विपिन डॉक्टर से हाथ जोड़कर बोलता है कि डॉक्टर साहब, बच्चे के बारे में मेरी पत्नी को पता नहीं लगना चाहिए, बस आप मेरी पत्नी को बचा लीजिए। उसके बाद डॉक्टर अपनी टीम के साथ रूबी का ऑपरेशन करना शुरू करते हैं। ऑपरेशन करने के बाद बच्चे को बाहर निकालकर विपिन को दे देते हैं और बोलते हैं कि आप एक काम करो, इसका अंतिम संस्कार कर दो। उसके बाद जब विपिन बच्चे को बाहर लेकर जाने लगता है, तभी विपिन की पत्नी की आंखें खुल जाती हैं और वो बच्चे को देख लेती है। तो वो विपिन से पूछने लगती है कि आप बच्चे को लेकर कहां जा रहे हो, इसे क्या बात हो गई है? तभी विपिन कहता है कि बच्चा थोड़ा परेशान है, इसे डॉक्टर ने मशीन में रखने के लिए बोल दिया है, आप परेशान मत हो, सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा। लेकिन पत्नी को यह नहीं पता था कि जिस बच्चे के बारे में बात चल रही है, वो बच्चा इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद बच्चे को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगते हैं। तभी विपिन गुप्ता ने अपना रास्ता बदल लिया और बच्चे को एक कपड़े में लपेटकर एक बोरी के थैले में रख लिया। विपिन की हालत भी अजीब हो गई थी। उसके बाद वो एक कागज लेता है। उस कागज पर वो अपनी पूरी दर्द भरी कहानी लिखता है और एक हाथ में थैला पकड़ता है जिस थैले में वो बच्चा था, और दूसरे हाथ में वो कागज लेता है और सीधा डीएम ऑफिस में पहुंच जाता है। फिलहाल इस ऑफिस में मीटिंग चल रही थी। इसमें तमाम अधिकारी थे, जिला स्तर तक के अधिकारी थे और आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी वो विपिन को इस हालत में देखते हैं कि उसके हाथ में एक थैला है, थैले में बच्चा है जो मरा हुआ है। उसके बाद उससे पूरी बात पूछी जाती है तो वो रो रो कर अपनी कहानी सुनाने लगता है। उसकी ये दर्द भरी कहानी सुनकर अधिकारियों की आंखें नम हो जाती हैं। उसके बाद सीएमओ, एसडीएम उसे लेकर गोलदार हॉस्पिटल पहुंचते हैं और अपनी टीम के साथ वहां पर जांच शुरू कर देते हैं। जांच में पता चलता है कि उस हॉस्पिटल का अभी तक नवीनीकरण भी नहीं हुआ है। उसके बाद ये अधिकारी उस हॉस्पिटल को सीज कर देते हैं। उस हॉस्पिटल में जो मरीज एडमिट थे, उन्हें जिला अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाता है। उसके बाद ये मामला डीएम तक पहुंच जाता है। यहाँ की जो डीएम होती हैं, वो दुर्गा शक्ति नागपाल होती हैं। उसके बाद डीएम साहिबा वहां पर पहुंच जाती हैं जहां पर रूबी एडमिट थी। रूबी से वो बातचीत करती हैं और रूबी का खास ध्यान रखने के लिए डॉक्टरों से कहती हैं, और रूबी के इलाज में जो भी खर्चा हुआ था और जो भी खर्चा होगा, वो सारा खर्चा डीएम साहिबा अपने ऊपर उठा लेती हैं। दोस्तों, इस परिवार में करीब 7 साल बाद खुशियां आ रही थी, लेकिन खुशियां आने से पहले ही खुशियां मातम में बदल गईं, क्योंकि ये खबर सुनकर पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। दोस्तों, ये मामला सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा था।
फिर चाहे वो फेसबुक हो या फिर यूट्यूब हो या फिर अन्य प्लेटफॉर्म हो। उसके बाद यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री होते हैं वो उस आशा को नोटिस भेजते हैं जिस आशा के कहने पर ये लोग इस हॉस्पिटल में आए थे। स्वास्थ्य मंत्री उस आशा को नोटिस जारी करके कहते हैं कि आपने इन्हें यहाँ पर लाने की सलाह क्यों दी, जबकि इस इलाके में बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल और जिला अस्पताल हैं। दोस्तों, आज विपिन गुप्ता की ये कहानी हर किसी के मोबाइल पर चल रही है, हर प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रही है और हर कोई ये जानना चाह रहा है कि इसके पीछे की असली वजह क्या थी। दोस्तों, अगर मरीजों को प्राथमिक और जिला अस्पताल में अगर अच्छी सुविधाएं मिलें तो कोई भी मरीज प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जाएगा। प्राइवेट हॉस्पिटल में तो लोग मजबूरी में जाते हैं कि उन्हें वहां पर अच्छा इलाज मिल सके, अच्छी सुविधाएं मिल सकें, जिससे वो अपने परिवार को बचा सकें। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, आप खुश रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। दोस्तों, ये जानकारी हमने सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म से इकट्ठी करके आपको सुनाई है। दोस्तों, ऐसी ही सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी ही सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां सबसे पहले सुनने को मिल सकें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।